इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आप लोगों के बीच में आप लोगों ने जो जिज्ञासाएं रखी थी उनका समाधान यथा योग्य आपके योग्यता के अनुरूप दिया गया है, किंतु फिर भी भावना आप लोगों की अभी भी बनी हुई है। प्यास बुझती नहीं महाराज, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। एक घूंट लेने के उपरांत प्यास बुझती नहीं, किंतु उस प्यास को और उस भूख को दूर करने के लिए पूर्वाचार्यों ने जो श्रम किया है उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रम करना सीखना चाहिए, जिसको पुरुषार्थ बोला है। बनी बनाई रसोई को हम खाना चाहते हैं, रसोई बनाना सीखो। समझ में आ रहा है क्या नहीं? महाराज रसोई बनाने के लिए फिर पाक शास्त्र सीखने की आवश्यकता, सीखना तो है। अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं जो जीवन में प्रसंग प्रसंग पर काम में आती हैं। इसलिए सभी प्रकार की कलाओं से संपन्न होना चाहिए। और यह भी कला ही है कि स्वयं पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करने का प्रयास, यह भी एक कला मानी जाती है। जैसे समझने के लिए प्राय करके आप लोगों ने देखा हुआ, हमने भी उसका अनुभव स्कूल आदि में किया है। एक मान लो किसी ने गणित हल करने के लिए दिया गया है, टीचर ने ही दिया है मान लो बच्चों के लिए, किंतु उस गणित को जो सामने आया है वह अपने दिमाग से करना नहीं चाहता, वह अड़ोस पड़ोस की ओर उसकी दृष्टि जाती है। अड़ोस पड़ोस की ओर क्यों? क्योंकि सबके लिए वह एक ही गणित कहा गया है हल करने के लिए, तो स्वयं को ही करना चाहिए। सेल्फ जिसको बोलते हैं, विदाउट हेल्प। ठीक बोल रहा है क्यों नहीं? इंग्लिश हमें आती नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास तो है, क्योंकि हमें भी पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको कह सकूंगा कि पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वस्तुतः स्वयं हम पुरुषार्थ कम करते हैं और दूसरे के अधीन रहते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। ये ठीक है कि श्रम करने के उपरांत भी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। इसमें भी एक ये कारण है कि योग्यता के अनुरूप ही पुरुषार्थ भी होता है। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि कर्तव्य की दृष्टि से हमें पुरुषार्थ करना है, किंतु पुरुषार्थ की एक सीमा होती है। क्या सीमा होती? योग्यता के अनुरूप पुरुषार्थ किया जाता है। सुबह भी हमने कहा था, कोई चौथी कक्षा का छात्र है, उसकी योग्यता कितनी है? चौथी कक्षा की योग्य ही योग्यता है उसकी। ऐसा नहीं कि चौथी कक्षा में रह करके छठी कक्षा का कोई भी सिलेबस आ जाए तो उसका वह पेपर लिख सके, संभव नहीं। ये क्रमशः ये क्रमिक विकास होता है। विकास एकदम बिफोर नहीं होता, किंतु उसमें समय लगता है। और समय लगता है कि इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और इसमें हमें धैर्य ही रखना पड़ेगा।
धैर्य रख करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। सफलता मिलती है क्या? नहीं, मैं पास हो जाऊंगा तो मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? एक आध तो बच्चे बता दें इसमें से, क्यों? मैं पास हो जाऊंगा तो स्कूल जाऊंगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पहला जा करके अध्ययन करना होगा, फिर बाद में परिणाम निकलता है। और परिणाम के दो अर्थ दिए हैं गुरुदेव ने। परिणाम का अर्थ एक रिजल्ट होता है और परिणाम का अर्थ अपने अपने भाव हुआ करते हैं। अध्ययन करके वह अपने विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से वह पेपर अधिक लिखता है, तब कहीं जाकर के उसका परिणाम अर्थात रिजल्ट सामने आता है। रिजल्ट की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पेपर लिखते समय एकाग्र हो करके प्रश्न क्या किया गया है, उसका क्या सही सही अर्थ है, उसके लिए पहले समय देना पड़ता है। गुरुदेव ने भी ये कहा था कि प्रश्न पेपर सामने आया है तो आते ही लिखना प्रारंभ न करें, किंतु उदारता के साथ 2-5 मिनट उसके लिए देना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। फिर धीरे धीरे वह उसका भाव आशय जब पकड़ में आता है, फिर ध्यान पूर्वक मनोयोग के साथ उसको लिखा जाता है। इसलिए लिखने के पहले लखना चाहिए है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अनुप्रास जहाँ पर है तो वहाँ पर उसका महत्व बढ़ जाता है। लिखने के पहले लखना चाहिए, अर्थात अच्छे ढंग से उसका अवलोकन कर लें, फिर बाद में उसका अर्थ क्या होता है उसको व्यवस्थित जो है लिखने का प्रयास करो। कभी कभी ऐसे भी पेपर आते हैं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र टिक लगाने की आवश्यकता होती, लेकिन टिक लगाने के पहले दिमाग से लगाना पड़ता है। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, वो उत्तर उसमें से चयन करना है कि वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है 4 में से, क्योंकि लगभग उसमें समानता देखने को मिलती है, किंतु वह समान इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग कहा गया है। हाँ, लगभग यदि पूर्ण रूप से वह सही है तो 4 उत्तर की क्या आवश्यकता, एक ही उत्तर निकलेगा। किंतु उसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से परस्पर में थोड़ा सा अंतर देखने में आता है। लगता है कि यही ठीक है, किंतु वह ठीक नहीं रहता, उसमें समय लगता है। लेकिन बहुत जल्दी उस पेपर को टिक लगा करके पूर्ण करना है, क्योंकि घंटी बजेगी। जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइम के अंदर ही उसको हमें पूर्ण करना है। इसलिए साल भर समय दिया गया है और वहाँ पर समय की आवश्यकता नहीं। समय का अर्थ कितना अर्थ निकलता है? समय का अर्थ, समय का अर्थ शास्त्र होता है जिसको आगम बोलते हैं। समय का अर्थ टाइम भी होता है और समय का अर्थ आत्मा भी हुआ करती है। तो हमें अपने आत्म तत्व की पहचान करने के लिए गुरुदेव ने यह प्रकल्प दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि अन्यत्र भी बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल आदि हैं, किंतु उनमें धार्मिक संस्कार नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? धार्मिक संस्कार जो मिलेंगे उसके लिए वातावरण उसके अनुरूप होने की आवश्यकता है। बहुत ये जो माहौल जो वर्तमान का बना हुआ है, जो भौतिक युग है, उसमें बड़े बड़े जो विशेषज्ञ जिसको आप लोग बोलते हैं, किंतु वो भी इस भौतिकता से प्रभावित होकर के उसमें डूब सकते हैं और डूब रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक की भी दृष्टि उस ओर नहीं जा पाती है।
दूरगामी दृष्टि होनी चाहिए, किंतु विषय की ओर जिसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है तो हमेशा वह पूर्वापर विचार किए बिना उसमें वह डूब जाता है। फिर बाद में जब परिणाम निकलता है उस समय पश्चाताप हाथ लगता है। पश्चाताप का अर्थ क्या बता सकते हो? पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत शब्द है पश्चात अर्थात बाद में, ताप अर्थात संताप। सोचो विचार करो, धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ देखा होगा। और दूसरी बात यह है उन्होंने ये भी कहा था और वो सारा उन्होंने स्वयं पहले क्रियान्वयन के रूप में उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए। कितने समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, बाद में कौन सा कार्य करना, पहले कौन सा कार्य करना, इसको अच्छे ढंग से इसको सोच विचार करके उन्होंने विभाजन किया था। अपने जीवन का वर्गीकरण उन्होंने स्वयं किया है। तब कहीं जाकर के यह वातावरण निर्मित हुआ है। केवल दूसरे के कल्याण करने के लिए हम खड़े हो जाएं तो दूसरे का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि कल्याण करने के पहले स्वयं का कल्याण अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके बिना हम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। त्याग का मार्ग खोलना है तो स्वयं त्याग को अपनाया जाता है। त्याग, उत्तम त्याग जिसको बोलते हैं, मान लो गुड़ का त्याग कराना है तो स्वयं को पहला गुड़ का त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। पड़े अनिवार्य नहीं, किंतु यदि पड़ेगा तो स्वयं अनुकरण करने के बाद ही उसका क्वचित कदाचित प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में मात्र ज्ञान के लिए स्थान नहीं दिया है, किंतु ज्ञान अपने आप में जीवन की उन्नति के लिए एकमात्र साधन है। ज्ञान के माध्यम से आत्मिक विकास होता है। आत्मिक विकास के लिए वह ज्ञान साधकतम माना जाता है, किंतु साधन का यदि हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह साधन नहीं कहलाएगा, बल्कि वह साधनाभास माना जाता है। साधनाभास का अर्थ क्या? साधन का आभास होता है, मात्र वह साधन नहीं है। हाँ, सदोष साधन को ही साधनाभास माना है, सदोष लक्षण को लक्षणाभास माना है, सदोष हेतु को हेत्वाभास माना है। और इसी प्रकार जो आत्मिक सुख के लिए जो कारण नहीं है, उस प्रकार के सुख को भी उन्होंने सुखाभास माना है। इसलिए हमें सांसारिक सुख में आनंद नहीं मानना, किंतु आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए अभी से आत्मा के ऊपर संस्कार डालने का पुरुषार्थ गुरुदेव ने किया है। कितनी व्यापक दृष्टि और कितना उनका विशाल हृदय होगा। संकीर्ण मनोवृत्ति वाले का ये कार्य संभव ही नहीं। जिसकी मनोवृत्ति संकीर्ण है वह अपने आप का कल्याण भी नहीं कर सकता, और दूसरे का कल्याण करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार कौन सोच सकता? अकेले बैठे 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 वो सोचते रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज फ्री बैठे हैं, चलो, वो फ्री नहीं बैठते हैं, ध्यान रखो। लगता है कि वो बैठे हैं, किंतु बैठे 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 उनका जो उपयोग है वह निरंतर विश्व कल्याण की ओर ही लगा हुआ रहता है। लगता है वो खाली बैठे हैं, वो खाली नहीं बैठ सकते हैं। हाँ,
क्योंकि उनका वह कार्य है। साधु जीवन में तो केवल स्वयं का ही कल्याण करना होता है, किंतु जब उस पद पर आ जाते हैं, साधु आचार्य पद को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनका कार्य मुख्य रूप से नहीं बल्कि एक ही कार्य रहता है, उनका विश्व का कल्याण करना है। हाँ, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सभी बच्चे बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं संस्कार। ऐसे पंक्ति वहां पर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज स्कूल में पंक्तियां पढ़ते हैं क्या लोग? नहीं, अपना अपना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था, अपने लिए रोना यह संक्लेश का प्रतीक है या आध्यान माना जाता है, और दूसरे के जीवन को विकसित करने के लिए रोना, परिश्रम करना यह धर्म ध्यान माना जाता है। इस भौतिक युग में रह करके भी विषयों के प्रति उनकी दृष्टि नहीं जाती। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? आप लोग बैठे थे, सुबह से मैं देख रहा हूँ, आपको कुछ मिल रहा है? क्या मिल रहा है बोलो? ज्ञान। हाँ, बिना बोले भी ज्ञान मिलता है। कहाँ मिलता है महाराज? शांतिनाथ भगवान के पास पहुंच जाओ, वहां पर ज्ञान ही ज्ञान बरसता है। लेकिन वहां पर जाना कोई पसंद नहीं करता, वहां पर कोई बोल नहीं रहे भगवान, किंतु भगवान बोल नहीं रहे, हमारी यह एक मान्यता है, किंतु भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि किस प्रकार जीवन जिया जाता है बिना राग द्वेष के, बिना विषय कषाय के, जीवन किस प्रकार जिया जाता है, इसका पाठ उनके चरणों में पहुंचते ही पाठ मिल जाता है। यहाँ तक कि पशुओं के भी आंखें खुल जाती हैं। मानव तो बहुत दूर की बात है, किंतु मानव को ज्यादा समझाना पड़ता है आजकल, किंतु समझाने वाले भी बहुत हैं, कमजोर नहीं है। ध्यान रखो, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। कहाँ से? जहाँ पर तुम रहते वहीं से, यहाँ से नहीं है। यहाँ से क्या लिए मिलेगा तुम्हें बताओ? इसीलिए केवल आपके लिए मिला ऐसा नहीं, हमारे लिए भी उन्हीं से मिला है। जिस प्रकार आप लोग बैठे हैं ना, इसी प्रकार उनके चरणों में बैठ करके सब कुछ मिलता चला गया है। अब थोड़े बहुत बोल रहे हैं, वो भी बुलवाने से बोल रहे हैं। ध्यान रखो, बिना निवेदन से हम बोलते भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है कि बोलना क्या वस्तु है। माइक बोल नहीं रहा है, माइंड तो बोल रहा है, लेकिन माइक बोल नहीं पा रहा है ढंग से। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि बोलना अनिवार्य नहीं है। बिना बोले बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान को हासिल किया जाता है, बल्कि जो छात्र होता है बहुत एकाग्र हो जाता है, तो वह बोलना पसंद नहीं करता, मात्र पढ़ना पसंद करता है और एकांत में जाकर के वह अध्ययन करता है और मनन चिंतन करके फिर वह लिखना प्रारंभ करता है। तो बिना इंटरवल यानी बिना गैप निरंतर उसकी लेखनी चलती रहती है। कभी कभी देखने में आता था पहले कि ऐसे भी छात्र होते थे जो समय बताया गया है और उस समय के भीतर ही पूरा का पूरा लिखते थे वो, बल्कि प्रश्न लिखने के लिए कहा है जो कंपलसरी है। मान लो 5 प्रश्न लिखना कंपलसरी है और बाद में मान लो कोई 10-15 प्रश्न है, उसमें से एनी 6 कहा,
तो इतना होशियार वह लड़का निकलता है, आप कोई भी 6 जांच लो, हम तो पूरे लिखने के लिए तैयार हैं। ऐसे सुना था हमने गुरुदेव के मुख से। ऐसे भी छात्र होते हैं, 15 प्रश्न में से कोई 6 लिखने के लिए कहा है तो वह लिखता है 15 प्रश्न में से कोई 6 जांच लो तुम। है सुभाष चंद्र, अच्छा बोस, बिल्कुल यही तो है। इसको बोलते हैं एकाग्रता। सुबह छात्राओं के द्वारा ये जिज्ञासाएं रखी जा रही थी कि महाराज मन स्थिर नहीं होता, मन एकाग्र कैसे करें, कोई तरकीब बता दो। हमने कहा सबका मन एकाग्र है, किसी का भी मन अस्थिर नहीं है, सब स्थिर है, किंतु जहाँ पर स्थिर होना चाहिए वहाँ पर स्थिर नहीं है। जहाँ पर अपने लिए कोई विषय रुचता है वहाँ पर तो मन हमेशा टिका हुआ रहता है, जहाँ पर रुचि नहीं है वहाँ पर मन को लगाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के उस विषय में पारंगत हो सकते हैं। उत्तीर्ण होना अलग वस्तु, किंतु उसमें निष्णांत होना, मेरिट में आना बहुत कठिन होता है। बड़ों के पास मेरिट है वो नहीं, वो मेरठ है, ये मेरिट बोलते इसको। इसलिए मेरिट में आना बहुत कठिन होता है। पासिंग नंबर लेकर के आने वाले भी बच्चे होते हैं, कोई सेकंड लेकर के आते हैं, कोई और मार्क थोड़े से अंक ज़्यादा लेकर के आते हैं, किंतु जो पूरे देश भर में अपने नाम को रोशन करने वाले कुछ ही छात्र होते हैं। किंतु ये ध्यान रखें, हताश होने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि अभी महाराज ने कहा था। उदास नहीं होना, किंतु निरंतर उसमें जुनून जिसको बोलते लगे रहना चाहिए। उसमें प्रमाद आलस्य नहीं करना। धीरे 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 ज्ञान का विकास होता है। मुझे ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, इसमें समय गंवाने की अपेक्षा से उसमें रत होना चाहिए। और हमारे सामने ये अनुभव की बात है, शुरुआत में मेरी क्या स्थिति थी मैं ही जानता हूँ, कोई दूसरा नहीं जान सकता। बिना संकल्प के हमारा मौन 3 साल तक रहा। मौन साधना नहीं कह सकते उसको, क्योंकि बोलना ही नहीं आता था मुझे, क्योंकि हिंदी भाषा आती नहीं थी और कौन सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझना मुश्किल है। और धीरे धीरे बात समझ में आने लगी, किंतु बोलना मुश्किल है। इसलिए आचार्य महाराज पढ़ा रहे हैं, हाँ 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 बोलते थे, क्योंकि हाँ जो है ना, चाहे कन्नड़ में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, हाँ हाँ ही तो बोलते हैं और क्या बोलेंगे। उसमें अक्षर का आलम्बन तो होता ही नहीं। देखो इसमें भी ताली बजने लगी, यही तो समस्या है। हाँ हाउ हाउ हाँ हाँ बोलते थे, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं आता था। मातृभाषा कन्नड़ होने के कारण और मराठी मीडियम से थोड़ा सा शिक्षण प्राप्त किया था, केवल 10वीं पास किया था उस जमाने में। और उस जमाने में जो 10वीं में सिलेबस था, शायद मेरे ख्याल से आज 4थी कक्षा में उससे भी ज़्यादा सिलेबस देखने को मिलता है। ये ज्ञान का विकास हुआ है। तो उस समय हम क्या थे, कुछ नहीं थे। और इसके उपरांत भी गुरुदेव के चरणों में जब मैं आया, उस समय उन्होंने सोचा हाँ ठीक है बैठ जाओ। उनको ज्ञात था कि कल्याण हो जाएगा। हाँ, हमें कल्याण करना है, हमें रैंक मिले अथवा न मिले, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं।
पास हो जाए या नहीं हो, किंतु प्रवेश मिल गया इतना पर्याप्त है। हाँ, क्योंकि निरंतर उपयोग बना रहेगा तो निश्चित रूप से अपने क्षमता के अनुरूप विकास होता ही जाता है। उसमें संतोष धारण करने के लिए उन्होंने कहा था। संतोष का अर्थ क्या होता है ये मुझे ज्ञात नहीं था, लेकिन शब्द अभी भी कानों में गूंजते हैं। एक ब्रह्मचारी था और उसकी तारीफ करी कुछ महाराजों ने गुरुदेव के सामने कि महाराज ये ब्रह्मचारी बहुत मंद कषाई है। तो वो ब्रह्मचारी पूछता है कि मंद कषाय का क्या अर्थ होता है महाराज? मंद कषाय का अर्थ क्या होता है यही नहीं जानता था, इतनी मंद बुद्धि थी उसकी। किंतु हमें उस उतनी मंद बुद्धि होने के उपरांत भी गुरुदेव जो कहते हैं उसके अनुरूप हमें कार्य करना है। ज्ञान शाब्दिक ज्ञान हो अथवा न हो, गुरुदेव का जो भाव है, उनके जो संकेत है, उनको मात्र हमें आत्मसात करना है और उसी का परिणाम ये देखने में आ रहा है। ये सारी बालिकाएं निरंतर उसमें लगी हुई हैं। घर जाने का मन होता है? हाँ, देखो घर जाने का मन नहीं होता। कहाँ जाने का मन होता है? हैं? हाँ, लेकिन आने का मन हुआ तब आ गए। अब जाने का मन नहीं भी हो तो भी जाना तो पड़ेगा, है? नहीं जाना तो जब हम ही यहां से निकल जाएंगे तो कहाँ रहोगे फिर? हैं? साथ साथ विहार करोगी क्या? देखो इसको बोलते हैं लगनशीलता, इसी को बोलते हैं। पास हो रहे हैं, हम पूछते चले जा रहे हैं और बिल्कुल हाँ हाँ भरते चले जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं सरलता। कोरा जो स्लेट होता है उसी पर लिखा जा सकता है, यह हम अभी वर्तमान में पा रहे हैं। किंतु जिसका स्लेट भरा हुआ है उसको उसके ऊपर हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, हैं? जो बुजुर्ग हुए हैं उनको क्या, उनका स्लेट तो बहुत भरा हुआ है, इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि लिखना है तो उसको पहला डिलीट करना पड़ेगा, उसके बिना हम लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि निरंतर इस संसार में रह करके जो संस्कार, सांसारिक संबंधी जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनको धोए बिना ब्रेन वॉशिंग क्या बोलते हैं, हाँ, उसके बिना संभव नहीं। कैसे लिखें हम, कहाँ लिखें? कुछ तो खाली होना चाहिए तब तो लिख पाएंगे। इसलिए बहुत सहज और सरल स्वभाव को लिए हुए ये बालिकाएं बैठी हैं और उनके लिए निरंतर संस्कार देने के लिए प्रयत्नशील हैं ये बहनें। और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि यथार्थता यह सत्य है, ये हकीकत है। इस विषम वातावरण में भी बच्चों के साथ बैठ करके मन लगाना खेल नहीं है। ये बिना रुचि और बिना लगनशीलता के संभव नहीं है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छा परीक्षण करके फिर उन्होंने सोचा अब निश्चिंत हो जाएंगे, इन छोटे छोटे बालिकाओं को ये बहनें संभाल लेगी। सुबह भी हमने कहा था जो बड़े बड़े छात्र होते हैं कॉलेज आदि के, उनको संभालना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि उनका विकास अपने आप में हो चुका है, उसमें प्रौढ़ता आई है। किंतु प्रारंभिक भूमिका में
जो अध्ययन होता है उसमें संभालने की बड़ी आवश्यकता होती, क्योंकि मन लगाना, स्वयं का मन यदि नहीं लग रहा है तो दूसरे का मन लगाना और कठिन सिद्ध हो जाता है, बहुत कठिन होता है वो, क्योंकि स्वयं का ही मन नहीं लग रहा तो दूसरे को क्या मन लगा पाएंगे। किंतु उनका स्वयं मन लगा हुआ है, क्योंकि गुरुदेव के प्रति उनका समर्पण का जो भाव है उसके माध्यम से ही ये सारा का सारा कार्य हो रहा है। इसलिए निरंतर आप कार्यरत रहिए और उन बालिकाओं के लिए विकास, उनका विकास जल्दी से जल्दी हो, इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए। क्योंकि महाराज आप आशीर्वाद दो, हम केवल आशीर्वाद तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, प्रयत्न तो आपको 1 सेकंड करके यदि आप विराम लेना चाहो तो बात बनेगी नहीं। निरंतर उनके पीछे आपको पुरुषार्थशील रहना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही उनके लिए धार्मिक संस्कार के साथ साथ ज्ञानार्जन करने के लिए उनके लिए प्रेरित करना चाहिए और उसके माध्यम से ही समाज में एक धार्मिक वातावरण देखने को मिलेगा। क्योंकि ये विषम परिस्थिति है, हम कितना कहें, बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, किंतु वस्तुतः कहने के उपरांत भी संसारी प्राणी की वृत्ति सुधरती नहीं है, इसलिए बार बार कहने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार कहे बिना उसका मन संयत नहीं हो पाता और मन को संयत बनाए बिना संस्कार पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान माना जाता है। सुबह छात्राओं ने शायद कहा था, एक पूर्ण ज्ञान होता है, एक अधूरा ज्ञान होता है, ये कहा था उन्होंने। पूर्ण ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान है और अधूरा ज्ञान का अर्थ क्या होता है, वह पूर्ण नहीं है। किंतु अधूरा होकर के भी उसमें भी 2 भेद करते हैं, एक विपरीत ज्ञान है और एक सम्यक ज्ञान है। दोनों अधूरे हैं, किंतु अधूरे होकर के भी जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करने में वह साधकतम सिद्ध हो जाता है। किंतु जो विपरीत ज्ञान है वह आत्मोन्नति के लिए कारण नहीं बन सकता, बल्कि वह पतन के लिए कारण बनता है। इसलिए संसार में संसारी प्राणी का जो पतन हो रहा है वह विषयजन्य ज्ञान में ही उसका उपयोग लगा हुआ है, किंतु आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रति परोपकार का भाव जागृत करने के लिए वह ज्ञान काम में नहीं आता। क्योंकि विपरीत ज्ञान के माध्यम से कभी भी आत्मा का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा का उत्थान अथवा विकास करने के लिए हमारे लिए थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए, किंतु वह समीचीन अर्थात सम्यक ज्ञान होना चाहिए, उसके माध्यम से ही हमारा विकास होता है। जैसे मान लो प्रकाश के माध्यम से ही दिशा मिलती है, किंतु वह टॉर्च जलाते हैं आप लोग हैं, टॉर्च, हाँ, टॉर्च के माध्यम से प्रकाश मिलता है, किंतु वह टॉर्च हेलोजन तो है नहीं, उसकी आवश्यकता क्या हमें। हमने एक बार देखा था कि ऑपरेशन थिएटर में जो आई स्पेशलिस्ट है, आंखों का ऑपरेशन करता वह विशेषज्ञ है, किंतु वहां पर पहुंचने के बाद सारे लाइट बंद कर देता है और हाथ में टॉर्च लेता है और उसके माध्यम से, क्योंकि वो सारे जो सर्च लाइट हैं
वे उसके लिए बाधक सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए ज्यादा ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, वह व्यवधान और उपस्थित करता है। सम्यक ज्ञान थोड़ा सा भी हो टॉर्च के भांति, तो उसके माध्यम से हम अच्छे ढंग से पेपर को लिख सकते हैं। लिखते क्या नहीं? बिल्कुल लिखते हैं, और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, उस टॉर्च को लिखना है तो अपने आप को लिखना है, तो टॉर्च को पदार्थ के ऊपर नहीं छोड़ना, अपने आप की ओर उस टॉर्च का मुख होना चाहिए। अर्थात आत्मा का ज्ञान यदि करना है तो वह उस ज्ञान का उपयोग पर वस्तु को जानने के लिए नहीं, किंतु आत्म तत्व को, आत्म तत्व के स्वरूप को जानने के लिए सम्यक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, आत्मा का हित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।